व्यूवर्स, मैं हूं इनम और वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर दानिश की एक और एपिसोड में। आज की एपिसोड में हम डॉक्टर इनाम दानिश से बिल्कुल बात करेंगे हार्ट फेलियर के हवाले से, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, टाइप और साथ साथ ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूँ, आपसे कहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हार्ट फेलियर होता क्या है। हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी प्रैक्टिस के अंदर तकरीबन 25% पेशेंट हार्ट फेलियर के होते हैं। हार्ट फेलियर एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है दिल कमज़ोर हो जाना। हार्ट फेलियर दिल कमज़ोर हो जाना। तो लेकिन जनरल पब्लिक इसको जिस तरह यूज़ करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ट फेलियर जनरल पब्लिक यूज़ करती है हार्ट अटैक के बारे में, कि फ़लाँ की डेथ हो गई, हार्ट फेलियर हो गया था, उसकी डेथ हो गई हार्ट फेलियर की वजह से, या उसका हार्ट फेल हो गया। तो ये लोग हार्ट फेल को आम तौर पे अटैक की माने में लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट फेलियर का मतलब है दिल कमज़ोर हो जाना। तो मैं ये अपने पेशेंट से कहूँगा कि चूँकि कुछ मेडिकल टर्म ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते तो वो यूज़ ना करें। डॉक्टर के पास आने के बाद आप सिंपल वर्ड में अपने सिम्टम बताएं, अलामात बताएं। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया, कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे हाइपरटेंशन है। मैंने कहा हाइपरटेंशन क्या होता है? कह रहे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो यानी कि टेंशन की हाई डिग्री जो है हाइपरटेंशन है, जबकि हाइपरटेंशन हमारी मेडिकल टर्म में हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जहाँ तक हार्ट फेलियर की अलामात का ताल्लुक है कि लोग किस तरह प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, किस तरीके से आते हैं, तो वो इसके लिए थोड़ा ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हार्ट को दो हिस्से बनाए, राइट अलग है, लेफ़्ट अलग है। लेफ़्ट का काम मुख्तलिफ है, राइट हार्ट का काम मुख्तलिफ है। तो इसी के हिसाब से जब हार्ट वीक होता है तो लेफ़्ट हार्ट वीक होने से सिम्टम जो अलामात हैं मुख्तलिफ होती हैं, राइट हार्ट वीक होने की वजह से अलामात मुख्तलिफ होती हैं। और कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड वीक हो जाती हैं तो उसकी अलामात मिक्स होती हैं। इसको समझने के लिए बस एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक टैंक नीचे पानी का और एक टैंक ऊपर है। मोटर पानी को ऊपर पंप करती है और पानी ऊपर चला जाता है। अगर मोटर ठीक है तो थोड़ी देर के अंदर ही नीचे का टैंक खाली हो जाता है और सारा पानी ऊपर चला जाता है। अगर मोटर वीक है तो वो पानी नीचे रह जाएगा। सही है। तो इसी तरीके से हार्ट एक पंप है, जस्ट लाइक मोटर है, जो कि पानी को पुश करती है, ब्लड को आगे पुश करती है। अगर हार्ट वीक होगा तो वो ब्लड पीछे रह जाएगा, नीचे वाले टैंक में रह जाएगा। जो लेफ़्ट साइड पे वो टैंक लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहाँ पे अगर पानी जमा होता है तो सांस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और राइट हार्ट जो है उसमें चूँकि ब्लड आ रहा है बाकी जिस्म के दूसरे हिस्सों से, अगर राइट हार्ट फेल होता है तो पाँव पे सूजन आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि लेफ़्ट हार्ट फेल हो गया है, राइट हार्ट फेल हो गया है, या दोनों साइड। अगर दोनों साइड फेल हो जाएँ तो हम इसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या CCF कहते हैं। तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर के अंदर क्योंकि ब्लड लंग से हार्ट में आ रहा होता है, अगर वो सही तरह प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है पेशेंट, तो सांस में प्रॉब्लम होती है, चलने में सांस में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक ख़ास अलामत उसकी जो है वो है लेटने में सांस फूलना, यानी कि ऑर्थोपनिया इसको हम कहते हैं। कि पेशेंट रात को सो गया, 3-4 घंटे के बाद घुटन के साथ उठ के बैठ जाता है और फिर खिड़की खोल के हवा में सांस लंबे लंबे सांस लेना शुरू करता है। तो ये सांस की प्रॉब्लम जो है ये लेफ़्ट हार्ट फेलियर की, ख़ास तौर पर लेटने के अंदर अगर सांस फूल रहा है तो ये शो करता है कि दिल कमज़ोर है। अब चूँकि हार्ट सही तरीके से ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है, बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो बॉडी में थकन और वीकनेस, फटीग होती है। सिंपल वे में जो हार्ट अगर फेल हो रहा है, आगे पंप नहीं कर पा रहा है, बॉडी को ब्लड सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो थकन होती है। और जो पीछे पूल हो रहा है, जहाँ से ब्लड आ रहा है लंग के अंदर, वहाँ जब पानी जमा होता है तो सांस में प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से राइट हार्ट जो है, राइट हार्ट के अंदर जो ब्लड पूरी बॉडी से आता है, जब राइट हार्ट फेल होता है तो पेशेंट के पाँव पे सूजन होती है, पेट में पानी जमा हो जाता है, स्क्रोटम जो होते हैं, जो पोते जिनको कहा जाता है, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है और वेट गेन होता है, पेशेंट का वज़न बढ़ जाता है। कि जबकि पानी जमा होता है बॉडी के अंदर तो इससे वेट बढ़ जाता है। तो ये ख़ास अलामात हैं राइट और लेफ़्ट हार्ट दोनों की। और दोनों अगर होंगे
तो उसको पेशेंट को सांस में भी प्रॉब्लम होगी और पाँव पे सूजन भी होगी। तो ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। अच्छा डॉक्टर, है ना, कॉजेज पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके। जहाँ तक इसकी वजूहात का ताल्लुक है हार्ट फेलियर की, कि हार्ट कमज़ोर क्यों होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हार्ट अटैक है। देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है, नॉर्मल एक हार्ट इस तरह पंप कर रहा होता है, ये पंपिंग है इसके, लेकिन जिस एरिया में अटैक होता है वो एरिया हार्ट का फालिज पड़ हो जाता है, वो मूव नहीं करता और बाकी हार्ट मूव कर रहा होता है। तो नॉर्मल हार्ट की पंपिंग ऐसे है, और अटैक के बाद हार्ट जो है एक पोर्शन उसका वो पैरालाइज हो जाता है और सिर्फ आधा पोर्शन मूव कर रहा होता है, तो इस तरह हार्ट वीक हो जाता है। इसको रोकने के लिए कि हार्ट अटैक में दिल डैमेज ना हो, तो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचें। आमतौर पर लोग पहले तो समझ नहीं पा रहे होते कि ये हार्ट अटैक है, और फिर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। हार्ट अटैक को में दिल को बचाने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो खून पतला करने का इंजेक्शन लगता है या फौरी तौर पे एंजियोप्लास्टी होती है। अगर टाइम पे ये हो जाए तो हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। अमूमन ये नहीं हो पाता है और ज़्यादातर पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद हार्ट वीक हो जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर दिल के पट्टे जो हैं वो ऐंठ जाते हैं, यानी कि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता है, उससे भी सांस में प्रॉब्लम होती है। वेल्व्स की डिजीज़ है, वेल्व लोगों के कुछ लोग का सुना होगा आपने कि वेल्व लीक हो गया या वेल्व तंग हो गया, जो दिल के दरवाजे हैं उनको वेल्व कहते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी यही होता है कि अगर काफ़ी अच्छे तक उसको इलाज ना किया जाए तो हार्ट वीक हो जाता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं जो कि पैदाइशी तौर पर दिल के नक्स हैं, उनकी वजह से भी हार्ट वीक होता है। कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन कहलाती है जिसमें आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कोई भी वायरस अटैक करता है तो दिल कमज़ोर हो जाता है, फैल जाता है। इसी तरीके से इर्रेगुलर हार्ट बीट एरिथमियाज होते हैं, ख़ासतौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन है या और बहुत सारे एरिथमियाज हैं जिनमें हार्ट बीट इर्रेगुलर होती है, उसकी वजह से भी हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटीज़ की वजह से हार्ट वीक हो जाता है, और थायराइड की जो लोग थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हैं, वो भी उसकी वजह से भी हार्ट वीक हो जाता है। तो ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जो हार्ट वीक होती हैं। और फिर आमतौर पे हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो तो वही होते हैं जो हार्ट अटैक के बाद आते हैं और उनका हार्ट वीक होता है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश, और आज हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं हार्ट फेलियर के हवाले से। सिम्टम्स को काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया और साथ साथ कॉजेज के हवाले से भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने हमसे शेयर की। अच्छा, अब यहाँ ये जानना चाहेंगे आपसे कि हार्ट फेलियर की क्या कोई टाइप्स भी होती हैं, और अगर टाइप्स होती हैं तो कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? जहाँ तक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स का ताल्लुक है, एक पेशेंट है जो कि हार्ट फेलियर का है, मेडिसिन पे चल रहा है, अचानक ही उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि स्टेबल पेशेंट अनस्टेबल हो गया? ये बहुत कॉमन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि हम ज़िंदगी भर ही मेडिसिन खाएं, या कुछ लोग कंप्लेन ये कहते हैं भाई इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, किडनी के लिए नुकसानदेह हैं। तो लोग डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर, पूछे बगैर खुद ही मेडिसिन बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये। उसके बाद इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से लोगों को ये हार्ट फेलियर बढ़ जाता है। यूरिन इन्फेक्शन में भी, किसी भी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर। फिर सॉल्ट इंटेक है कि नमक हम कहते हैं भाई आप कम लें, बंद तो ना करें, कम लें, मगर लोग नमक ज़्यादा लेते हैं। दावत वावत में चले गए, बिरयानी कोरमा खाया, उसके बाद जो है वो सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को हम मना करते हैं कि पानी कम पिएँ, मगर वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कि नहीं जी किडनी ख़राब हो जाएंगे अगर हम पानी कम पिएंगे, तो उनको भी जो है वो सांस की प्रॉब्लम ये होने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइना हो रहा होता है, जब एंजाइना होता है हार्ट और ज़्यादा वीक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हार्ट बीट इर्रेगुलर है, एक तो हार्ट पहले से कमज़ोर है, अगर उसकी हार्ट बीट बहुत इर्रेगुलर हो जाए या हार्ट बीट तेज़ हो जाए, तो ये लोग भी जो है फिर हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो थायराइड के पेशेंट हैं, अगर उनका थायराइड कंट्रोल ना करें तो उससे भी हार्ट बीट तेज़ होती है और पेशेंट फेलियर में चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी मालूम होना चाहिए कि भाई आप पहले से मेडिसिन खा रहे थे। एक पेशेंट कहता जी मैं मेडिसिन खा रहा था, फिर क्या हुआ? यकीनन उसके बाद अगर कोई नहीं खा रहा था तो समझ नॉन कंप्लायंस की वजह से उसको हुआ है। और अगर एक पेशेंट पहले से मेडिसिन ले रहा था तो फिर हमें देखना है क्योंकि इन्फेक्शन तो नहीं हो गया बॉडी के अंदर जिसकी वजह से पेशेंट जो है इमरजेंसी में है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपने शिद्दत का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि हार्ट फेलियर की शिद्दत को कैसे नाप सकते हैं? हार्ट की शिद्दत यानी कि हार्ट फेलियर की शिद्दत को देखने के लिए मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हैं,
जिनमें न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक देखते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में आया है, आया वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं, और एक्सर्शन के ऊपर उसको सांस में प्रॉब्लम हो रही है या बैठे बैठे सांस में प्रॉब्लम हो रही है, लेटने में प्रॉब्लम हो रही है, रूटीन के काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इससे हम शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं और फिर इसके हिसाब से मेडिसिन एडजस्ट करते हैं। तो ये बताइए कि वो कौन से रिस्की फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है? डायग्नोज कैसे करते हैं हार्ट फेलियर को? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हिस्ट्री है। हम हिस्ट्री लेते हैं कि रिस्क फैक्टर हैं या नहीं है, कि पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड की प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, तो ये सब चीज़ें हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। फिर उसको चेस्ट पेन है, किस तरह का पेन है, तो हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर प्रो BNP एक टेस्ट होता है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक पेशेंट को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो ये देखने के लिए ये सांस हार्ट की वजह से है या लंग की वजह से है। तो प्रो BNP एक ब्लड टेस्ट है, इससे हम मालूम कर लेते हैं। प्रो BNP आमतौर पे हार्ट की कंडीशंस के अंदर हार्ट फेलियर की वजह से बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। दूसरे फिर ECG करते हैं। ECG में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ख़ास तौर पे कि अभी अटैक हुआ है, ज़िंदगी में पहले कभी भी अटैक हो तो वो ECG में आ जाता है। तो हम उससे पिक कर लेते हैं कि भी आपको पहले अटैक हुआ है, दिल आपका कमज़ोर है, वो ECG से भी आइडिया हो जाता है। एक्सरे करते हैं। एक्सरे के अंदर जिनका हार्ट वीक हो तो हार्ट इनलार्ज हो जाता है, हार्ट बड़ा हो जाता है और फेफड़ों में पानी भी होता है, तो उससे भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर दिल का एको होता है, दिल के अल्ट्रासाउंड को हम एको कहते हैं, उससे पता चल जाता है कि हार्ट की पंपिंग कैसी है। हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होती है। अटैक के बाद हार्ट का एक पोर्शन पैरालाइज हो जाता है और एक पोर्शन मूव कर रहा होता है, और जो कार्डियोमायोपैथी है जिसमें पूरा हार्ट ही वीक होता है, उसमें हार्ट पंप कर रहा होता है लेकिन पूरा हार्ट स्लो स्लो पंप कर रहा होता है। इस तरीके से नॉर्मल पंपिंग ये है, और कार्डियोमायोपैथी के अंदर बस स्लो स्लो इस तरीके से हार्ट पंप कर रहा होता है। तो ये हम इसको इजेक्शन फ्रैक्शन से देखते हैं कि एको की एक टर्म है, तो लोग कह रहे होते हैं भाई उसका हार्ट 25% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हार्ट की पंपिंग वो 50-55% से ज़्यादा होती है। तो जी वो इससे कम हो तो फिर हम इसको हार्ट फेलियर कंसिडर करते हैं। फिर फर्दर देखने के लिए कि एंजाइना है, अगर एंजाइना की वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिल रही है तो हम एंजियोग्राफी कर लेते हैं। कुछ पेशेंट की MRI करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और इवन के कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें हार्ट की बायोप्सी भी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम डायग्नोज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी बताइएगा। देखिए, इलाज के लिए 50% ट्रीटमेंट तो ये है कि पेशेंट को प्रॉप अप कर दें, यानी कि हेड साइड ऊंचा कर दें। अगर एक पेशेंट को लेटने में घुटन है तो उसे कहें कि बैठ जाएं। अब रात को सोने का इशू आता है, या तो सोफे पे पीछे कुशन रख के लेट जाएं, या फिर पलंग के आगे वाले पाए के नीचे ब्लॉक रख दें ताकि ये शोल्डर ऊपर हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, गाँव तकिया रख लेते हैं। तकिया सिर्फ गर्दन के नीचे होता है, उस शोल्डर के नीचे नहीं होता, और रात को पेशेंट स्लिप होकर नीचे आ जाता है। तो 2 तकिए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, गाँव तकिया रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेड अगर है तो मैट्रेस के नीचे कुछ रख दें, और पलंग है, चारपाई है तो आगे वाले पाए के नीचे ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक रख दें और उसको हेड साइड को ऊंचा उठा दें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सर्जिकल बेड अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो ले लें। उसके अंदर जो है आप आराम से हेड साइड ऊंचा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को अगर घबराहट है या सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बिठा दें। सेकेंड चीज़ मेडिकेशन है, कि दवाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते। ये अपनी मर्ज़ी से लोग कहते हैं कि लेसिक्स से जो है वो पेशाब ज़्यादा आता है, हम इसलिए हमने छोड़ दी। तो खुद से आप कोई मेडिसिन स्टॉप नहीं करेंगे। जितनी भी मेडिसिन लिखी जाती हैं, ये हम हकीम की तरह तो नहीं है कि ये कहें कि मेरे आबा अजदाद के नुस्खे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, और वही प्रिस्क्रिप्शन होता है, इसी को स्टैंडर्ड समझा जाता है। एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जब पेशेंट जा रहा होता है तो हम यही देखते हैं कि पहले डॉक्टर ने वो ट्रीटमेंट लिखा है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, ACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने रिकमेंड किया है, तो वो ट्रीटमेंट है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी हो तो हम उसमें पूरी कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए कि पहले वाले डॉक्टर को बुरा भला कहें कि यार वो तो बिल्कुल नालायक है, उसने ये तो ये लिखा नहीं, वो नहीं। लेकिन अगर आप किसी ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिखा है तो हमें से कंटिन्यू करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अच्छे अजीम लोग कैसे होते हैं। हमारे एक टीचर हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अज़हर फ़ारूकी साहब जो हैं। तो मेरा एक पेशेंट आया, मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मुझसे किसी ने कहा कि अज़हर फ़ारूकी साहब से भी एक ओपिनियन ले लें।
मैंने मालूम किया तो 2 महीने का अपॉइंटमेंट मिल रहा था उनका। मैंने एक मिनिस्टर से कह के और सिफारिश करवाई और अपॉइंटमेंट ले लिया। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देखा, तो वो कहने लगे यू आर इन सेफ हैंड्स और ये मेडिसिन सही है, इसको कंटिन्यू करें। तो कहने लगे डॉक्टर साहब, मैंने 2 महीने की अपॉइंटमेंट मिनिस्टर से मैंने सिफारिश कराई, उनको पैसे दिए और उन्होंने ये कहा कि यू आर इन सेफ हैंड, आप कंटिन्यू करें ये दवाएँ। उन्होंने तो कोई मेडिसिन लिखी नहीं। मैंने कहा वो अजीम आदमी है, वो चाहते तो किसी भी एक मेडिसिन का जो है कंपनी चेंज करके आप लिख के दे देते, लेकिन उन्होंने बड़ापन, आज आज मैं जो उनका नाम ले रहा हूँ, आज मैं जो उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ इसी वजह से कि उन्होंने, अगर मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिखा था तो मेरे टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। अगर कोई इनकी जगह छोटा आदमी होता तो किसी भी एक मेडिसिन का कंपनी ब्रांड नेम चेंज करके कहता कि भाई ये तो उन्होंने अच्छी नहीं लिखी, मैं आपको अच्छी लिख के देता हूँ। ऐसा नहीं है। तो पेशेंट घूम रहे होते हैं, एक दूसरे के पास आ जा रहे होते हैं, तो हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर किसी ने सही ट्रीटमेंट लिखा है तो उसको कंटिन्यू रखें। अच्छा, उसके बाद फिर और जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर पेशेंट का जो है हार्ट एंजाइना की है, उसको एंजाइना की वजह से हार्ट वीक हो रहा है तो बाईपास पे चला जाता है पेशेंट। अगर वेल्व लीक कर रहा है या वेल्व तंग है तो वेल्व की सर्जरी हो जाती है। उसके अलावा और हार्ट की सपोर्ट के लिए अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ कि जो ये तो सारी चीज़ें जो शुरू से चली आ रही हैं। अभी ये होता है कि हार्ट के जो वीक हार्ट होता है उसमें पेशेंट को हार्ट बंद होने के बहुत चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक कह लें, एरिथमिया जिसको कहते हैं। तो आईसीडी है, एक पेसमेकर टाइप की चीज़ है, पेसमेकर सीआरटी और आईसीडी। ये आईसीडी जब भी कभी हार्ट इरेगुलर होता है और शॉक देना पड़ जाता है तो अंदर ये हार्ट को शॉक दे देता है और नॉर्मल कर देता है। इसी तरीके से सीआरटी एक पेसमेकर है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है कि हम किस पेशेंट को यूज़ करते हैं, वो हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन से भी और ईसीजी से भी, कि कौन से पेशेंट इसके मुस्तहिक हैं। तो ये 2 चीज़ें आईसीडी और सीआरटी तो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली लगाते हैं पेशेंट को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही, प्रॉपर मेडिसिन लेने के बावजूद भी अलामात पेशेंट की ख़त्म नहीं हो रही, पेशेंट की रूटीन लाइफ बेहतर नहीं हो रही, तो फिर आप आईसीडी और सीआरटी के लिए उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, मैकेनिकल हार्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखें, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉमन है वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट के पास बहुत बजट होता है। आप हर सूबे से सिर्फ 2 लोग लें और उनको ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड या अमेरिका भेज दें। मैकेनिकल हार्ट और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इसकी आप ट्रेनिंग लेके ये लोग पाकिस्तान में आ जाएँ, पूरे पाकिस्तान की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हम क्यों महरूम हैं इन सब चीज़ों से? तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देता है? डॉक्टर्स के ट्रेनिंग के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? हम मैकेनिकल हार्ट से लोग आराम से, जिनका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मैकेनिकल हार्ट आप यूज़ करें, वो मिल जाता टाइम, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर दे तो दोबारा लाइफ मिल जाती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मेरी ये कोई बात अगर कोई हुकूमत में है वो सुन रहा हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास बहुत बजट होता है। आप पाकिस्तान से लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजें, वो आएंगे, पूरे पाकिस्तान की ट्रेनिंग हो जाएगी और हमारे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी डिटेल में हार्ट फेलियर को आज डिस्कस किया है और काफ़ी कुछ हमें सबको सीखने को मिला है। नाज़रीन, मेरा आपका साथ आज की एपिसोड में यहीं तक। कोशिश की कि हार्ट फेलियर के हवाले से तमाम तर जो मालूमात डॉक्टर साहब हमारे पास है वो आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये है एक अवेयरनेस शो और हम चाहते हैं कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। नेक्स्ट शो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट इनम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।